आपको पता है पति पत्नी घर में आए हों, जिनका संबंध बड़ा पक्का हो, आपस में मुंह से कम बोलते, कोई मेहमान आ जाए, देख लेना जरा चाय की, समझ गई पत्नी का मतलब देनी नहीं है, इग्नोर करना है, 3 बार के बाद भी न माने तो दे देना, सिस्टम होता है, ऐसे थोड़ी ना, देख लेना जरा, एक चाय बना के रखो, समझ गई वो भाई कि इंपॉर्टेंट आदमी आया है। अब संबंध उसके इशारे को पता चल जाता है, पहले ही समझ गई। एक पति पत्नी थे, पति बड़ा साधु, साधु सेवी, परम साधु सेवी, और पत्नी बड़ी पति सेवी, मतलब दूसरे टाइप से। मोरपंखी ज्यादा समझेगा इसलिए इसको इशारा कर रहा था। तो घर में साधु आए, रात में 12 बज रहे थे, तो बारिश हो रही थी, बाहर देखा अरे महाराज आप आजा 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 महाराज आ जाए, आप कहाँ बारिश में भीग रहे, अच्छा बच्चा कुछ खाया आपने? नहीं नहीं नहीं। पत्नी से कहा सुन, साधु आया है, कुछ खवा दे, 2-5 जने खवा दे प्रेम से यार, सब तू जो कहेगी तुझे वही वाला साड़ी दिला के लाऊंगा, वही उपहार दूंगा, सब करूंगा, मैं खिला दे बस। पत्नी का माथा खराब, तो उसने उसी समय आटा, आलू, अंगीठी, कोयला, माचिस लाके दे दिया। ए बाबा जी देख के आना चाहिए, कर गृहस्थी है ये, चले आए हैं तो ठीक है, बैठिए, ये दिया सामान बना लेना, कोई बात हो तो आवाज दे देना। साधु उसी में खुश हो गया। जितनी खूबसूरती से साधु प्रशंसा लेता, उतनी खूबसूरती से निंदा ले लेता है महाराज। प्रकृति दोनों देती है। मैं बात करूं आपसे, जब गुलाब उगता है ना, इस व्यासपीठ पर अर्पित किया है गुप्ता जी ने, तो कांटे के साथ उगता है। हर प्रशंसा निंदा के साथ पैदा होती है, हर निंदा प्रशंसा के साथ पैदा होती है। पर विवेकी व्यक्ति वो है जो देने से पहले कांटों को उतार देता है महाराज। पर ज़्यादा भरोसा, हाँ बजा लो ताली, बहुत देर बाद बजाई आपने। और अगर ज़्यादा भरोसा वो गुलाब पर भी नहीं करता, क्योंकि थोड़ी देर बाद गुलाब भी झड़ जाते हैं। ज़्यादा तुलसी खिला दी मैंने, लगता है 6 दिन तो ठीक था। ये तुलसी ही थी ना, हरी हरी। जय हो, सूंघ ली मैंने, वहाँ भी रखी। तो जय हो माँ, जय जय तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तो महाराज कहाँ था मैं? अरे वहाँ वो बाबा जी बना रहे थे आलू, सॉरी। बाबा जी ने अंगीठी जलाई, आलू उबाले, टिक्कड़ बना के तैयार किए चकाचक। उसी समय दरवाजा खटखटाया, पत्नी का माथा खराब, फिर आ गया लगे कोई बाबा जी, तुम ही जाओ, मैं नहीं जा रही, उठ के। पति पहुंचा, दरवाजा खोला, सच में साधुओं में भी सबसे बड़ा साधु खड़ा था, उसका साला। उसका साला खड़ा था सामने। वो दरवाजा देख के बंद कर दिया। कौन है? वो कोई नहीं आया। तो फिर दरवाजा खटखटाया, बोले कौन आ रहा है? बाबा जी परेशान कर। तो बाबा जी नहीं, बिल्कुल क्या ही बताऊं कौन आया है, आबा जी आया है। फिर दरवाजा खटखटाया, पत्नी खींच गई कि ना सोने दे रहे, कौन से बाबा जी है, थड़थड़ाकी हुई पहुंची। दरवाजा खुला तो सामने भैया तुम? अरे मुझे क्षमा करियो, जीजा जी की नींद खोल दी मैंने। बार बार आए, दरवाजा देखते मुझे, फिर चली गए। अंदर देखो घर्राई, तूने ही तो कहा, अब ये जो इशारा आया, तो तूने ही तो कहा था साधु आया तो दरवाजा खोलो। साधु तो था नहीं,
शालिग्राम जी थे तो। थोड़ी देर में अरे आओ 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 आओ, ये मुंह बनाया, भोजन का समय, भैया कुछ खाओगे? हाँ हाँ जरूर खाऊंगा। देखो ये आ गया भूखड़, यहाँ था, घर में कुछ मिलता नहीं, कामचोर यहाँ आ गया खाने। अब बैठी महाराज रसोई में जाके चकाचक माल वाल बनाए, 56 भोग तैयार किया, और रात में पूड़ी और वो आलू टमाटर वाली सब्जी, दिल्ली वालों की फेवरेट है मुझे पता है वो, और पूरी और सब थोड़ा तो मेरे मुंह में पानी आ गया, सॉरी। तो महाराज सब तैयार करी उतनी देर में सोचे देखो कितनी चतुरानंद है, साधु को जाके अंगीठी पकड़ा दी। ये शालिग्राम के लिए हमारे ब्रज में साले साहब को कभी कभी शालिग्राम कहा जाता है, क्योंकि बटिया की तरह पड़े रहते वो, रोज उनको बढ़िया इत्र लगाओ बटिया। तो हमारे ब्रज में ऐसी कहनी है, अब पता नहीं आपको कितनों की कहनी होगी। तो इसने कहा सुन भैया आया, इतना भोजन, कम से कम बढ़िया बढ़िया ठंडा कुएं का पानी तो लिया, पानी नहीं है, गर्म पानी पड़ा है। बात तो तुमने सही कही, सच बात है। जा जा लिया। पत्नी गई घड़े में से पानी निकाल के लाने लगी, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी भैया को खिलाऊंगी। उतनी देर में इसने की चतुराई, जाके साले को घूर के देखा, साले इधर दे, गाली नहीं दी, साले को साले बोला। तुम क्या समझ रहे हो? बताओ हमको ऐसा बोलेंगे? कमाल कर दिया। और क्या बोलेगा? साले साहब को मामा बोलेगा, हा? चाचा बोलेगा, पता नहीं किसने गाली बना दी है। साले इधर दे भोजन। भाई सॉरी, बुरा नहीं मान, नाम है उसका। हा? पिताजी को पिताजी, मामा जी को मामा जी, ससुर साहब को सर, नाना को नाना, मौसी को मौसा, मौसी को मौसी, मौसा को मौसा, मौसा को समोसा, सॉरी हाँ। उसके बाद में वो क्या चीला नहीं, सॉरी चेला को चेला, मैं बोल रहा था चेला को चीला, नहीं ऐसा। तो ऐसे साली को साला ना, इधर था लेके आया पूरी महाराज, वो जो फूली फूली पूड़ी थी, घी में सिकी हुई, आलू टमाटर वाली सब्जी वो जो मिलती है, और बढ़िया सब चकाचक हींग डली वाली बढ़िया तैयार करी। रुक जा थोड़ा। तो मामला पूरा तैयार किया, इधर बाबा जियों के पास पहुंचे तो बाबा ने तो अंगीठी पर आलू उबाल रखे और मोटे मोटे टिक्कड़ सेक रखे। तो क्या, अरे मारे दादा मैं क्या करूं, जल्दी जल्दी वो तैयार करनी थी, लगा भूख लगी होगी तो ये दे गया। तो साले के लिए जो बनाया था वो दे गया बाबा जियों को, और जो बाबा जियों ने टिक्कड़ और आलू उबाला था वो दे गया साले, ले खा ले। ये तो साले साहब को और क्या बोलेगा, साले साहब वाह। अब उसने देखा टिक्कड़ आलू जली, पूरी नई डिश बनाई है। थोड़ी देर में पत्नी गड़ा लेकर आई, देखे भैया बैठे टिक्कड़ तोड़ रहा है, टूट और नहीं रहे उस पे। एक तोड़ के मुंह में रख के चबाया तो दांत वो नीचे ही रह गया, जबड़ा ही आया केवल बाहर। और बाबा जी बैठ के पूरी अलख निरंजन, वाह बेटा बच्चा आनंद हो गया, आज क्या पकवान मिला है, खूब आशीर्वाद। पत्नी आई दूर से खड़े करे, महाराज इसे देखना ही बंद कर दिया। जैसे नजर पड़ी तो बोली, पूरे मायके में तुमने मेरी नाक कटा दी, क्या कहेंगे वहां, भाई आया टिक्कड़ खिला के, छिलका वाले आलू सड़ा के। अब ये क्या करे, दोनों में भाई अब पति कमजोर पड़ गया, नाक कट गई। तो उसने पत्नी की तरफ देखा, साधु इधर खड़े थे। पत्नी ने, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है ये? तो पति बोला, साला भूखा चला गया तो नाक कटेगी, पर साधु भूखा चला गया तो ठाकुर के सामने गर्दन कट जाएगी।
त्यागी से त्यागी भी साधु ने कहा, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। ठीक, पर एक को एक्सेप्शन दिया, साधु न भूखा जाए। अब ये तो